A solid sphere of radius r is floating in a liquid of density rho. It is a solid sphere floating in the density of liquid rho with half of volume submerged. देखिए इस तरह से एक लिक्विड है, उसमें हाफ ऑफ द वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, सॉलिड का रेडियस है r. If the sphere is slightly pushed and released, स्फीयर को स्लाइटली पुश कर देते हैं और रिलीज कर देते हैं, स्टार्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशंस. फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशन फाइंड करना है. डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो. अगर लिक्विड की डेंसिटी रो है तो स्फीयर की डेंसिटी कितनी होगी? स्फीयर हाफ सबमर्ज्ड है. हाफ सबमर्ज्ड है तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा? वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा half of the volume, that is 2 by 3 pi r cube. मास डिस्प्लेस कितना होगा? 2 by 3 pi r cube into डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. तो वेट जो हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू थ्रस्ट होगा. मास डिस्प्लेस इनटू ग्रेविटी होगा. अब थ्रस्ट वेट जो हो जाएगा मास ऑफ द स्फीयर हो जाएगा. स्फीयर की डेंसिटी हम रो डैश ले लेते हैं. तो रो डैश वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4 by 3 pi r क्यूब. यह स्फीयर का वॉल्यूम हो गया और यह डेंसिटी, तो यह मास हो जाएगा इनटू ग्रेविटी. यह वेट हो जाएगा स्फीयर का. अब थ्रस्ट हो जाएगा मास डिस्प्लेस इनटू ग्रेविटी. मास डिस्प्लेस जो है 2 by 3 pi r क्यूब इनटू रो है इनटू ग्रेविटी. बड़ी आसानी से देख सकते हैं हम, यहां से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. पाई आर क्यूब 3 सब कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा. तो रो डैश जो है साफ दिख रहा है, रो बाय 2 है. स्फीयर की डेंसिटी रो बाय 2 है. अब अगर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, सपोज एक्स डिस्प्लेसमेंट देते हैं यहां से, तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो होगा डेल्टा वी. एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड. एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस जो होगा वो x इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्फीयर होगा नियर द सर्कमफरेंस इन द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर. इनफैक्ट तो यहां पर वो होगा पाई आर स्क्वायर. तो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा माइनस ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू ग्रेविटी. तो यह होगा माइनस एक्स पाई आर स्क्वायर. यह वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया, मास इंटू ग्रेविटी फोर्स हो गया. दिस फोर्स विल बी द मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर द ऑसिलेशन. मास फॉर द स्फीयर इज दिस, दैट इज रो डैश. रो डैश सिंपली रो बाय 2. मास इज डेंसिटी 4 by 3 pi r क्यूब. डेंसिटी रो बाय 2 इंटू वॉल्यूम. दिस इज द मास इंटू एक्सेलरेशन d2x by dt2. यदि आप एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखे हैं इसे, एक्सेलरेशन इज d2x by dt2, तो आप ओमेगा स्क्वायर आसानी से देख सकते हैं. ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा पाई आर स्क्वायर रो जी, पाई आर स्क्वायर रो जी डिवाइड बाय दिस टर्म, डिवाइड बाय दिस टर्म, दैट इज रो बाय 2 4 by 3 पाई आर क्यूब. तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर सबसे पहले फाइंड करते हैं. पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, जी बचेगा यहां पर, और आर न्यूमरेटर में एक बचेगा क्योंकि आर क्यूब से कैंसिल होने के बाद सिर्फ एक आर बचेगा. सो दिस इज द आर, बेसिकली ओनली आर. एंड यह 2 न्यूमरेटर में जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 2 होगा, 3 न्यूमरेटर में चले जाएगा, 3g by 2r होगा. तो ओमेगा की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी अगर आपको फाइंड करना है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ दिस, दैट इज 3g by 2r. सो दिस इज द आंसर. एक सिंपल टेक्निक है ये. आइए आगे देखते हैं हम. IDJE 2005 का एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं. सिंपल है लेकिन कंफ्यूजिंग भी है. A mass m is undergoing SHM in vertical direction about the mean position y naught
with amplitude a and frequency, angular frequency omega. At a distance y from the mean position, the mass detaches from the spring. मीन पोजीशन से y डिस्टेंस पर यह डिटैच हो जाता है. Assume the spring contracts and does not obstruct the motion of m. Find the distance y measured from the mean position such that the height h attained by the block is maximum. इसका मतलब जब ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो किसी इंस्टेंट पर वह मीन पोजीशन के y डिस्टेंस पर वह डिटैच हो जाता है. सपोज दिस इज मीन पोजीशन. सपोज दिस इज मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से y हाइट पर वो डिटैच हो जाता है और यहां से वह अपवर्ड मोशन मेंटेन करता है. तो मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करना है. मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा, वो हाइट क्या होगी यह हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किस पॉइंट पर यह डिटैच हो जाए, किस हाइट पर मीन पोजीशन से y डिस्टेंस फाइंड करना है. ऐसा y क्या है जहां पर डिटैच हो जाए तो यह मैक्सिमम हाइट गेन करे. एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होता है तो सपोज उसका लेवल यह रहेगा. अगर स्प्रिंग पर आपने कोई मास m अटैच करके उससे हैंग कर दिया है, अब मीन पोजीशन यह होगा और इसमें जो डिफरेंस है यह y है, सपोज y डैश है सपोज, तो यह हो जाता है फोर्स बाय k. फोर्स हो जाता है mg, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. अब अगर यह स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है, यह स्प्रिंग ऑसिलेशन कर रहा है और ऑसिलेशन के दौरान यह किसी पॉइंट पर ऊपर जा रहा है. स्प्रिंग में अभी क्या है, एक्सटेंशन है. इसका मतलब स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है और ऊपर जाएगा, एक ऐसे पॉइंट पर जाएगा जहां स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है. इस पॉइंट पर मास के पास क्या है, मास के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि स्प्रिंग के पास अब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में पहुंच गया है. अगर मास डिटैच नहीं होता है तो स्प्रिंग को कंप्रेस करके और ऊपर जाएगा. मास अगर डिटैच नहीं होता है तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और ऊपर जाएगा. अब स्प्रिंग में फिर से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यह है. अब अगर मास इस पॉइंट पर डिटैच हो जाता है तो जो भी एनर्जी है सिर्फ मास m के पास है और उस एनर्जी के कारण उसके पास मैक्सिमम वर्टिकल स्पीड होगी और अब यह मैक्सिमम हाइट तक जाएगा. वॉट एवर द हाइट h इज, आई डोंट नो, आई डोंट हैव टू फाइंड इट ऑल्सो, बट इट इज क्लियर कि जिस पॉइंट पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी उस पॉइंट पर मास के पास सारी स्प्रिंग की एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी पहुंच जाएगी और वो काइनेटिक एनर्जी से, उस काइनेटिक एनर्जी से अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है. यदि इसके ऊपर किसी पॉइंट से डिटैच होता है तो वह स्प्रिंग को कुछ पोटेंशियल एनर्जी देकर ही डिटैच होगा. एक कंफ्यूजन जरूर क्रिएट कर सकते हैं आप. अज्यूम दैट स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. स्प्रिंग इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं हो हमें कोई उसका मतलब नहीं है. अज्यूम कर रहे हैं कि स्प्रिंग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि मास उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है, वह मास को बीच में ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है, लेकिन जिस पॉइंट पर सारी एनर्जी इसके पास है वह पॉइंट, ऑब्वियसली वह पॉइंट वो हो गया y डैश, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड y. सो y डैश इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y which is equal to mg by k, which is equal to g by k by m, and k by m is omega square, so it is g by omega square. Y is g by omega square, k by m is omega square. So this is the answer. तो सोचने से सारे काम होते हैं. अच्छे से सोचिए, फिजिक्स का मजा ही है सोचने में, सॉल्व करने में उतना मजा नहीं है. आइए आगे देखते हैं हम.